पूरा का पूरा एग्जाम रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा ली जाए। ये परीक्षा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है और सारे फसाद के जड़ में जो है वो छात्रों का ही कहना है कि 200 एसडीएम 136 जो डीएसपी का सीट है वही है। सभी कोई का नज़र है उस पर, छात्र का तो नज़र है ही, साथ साथ माफियाओं का भी नज़र इसी पद पे है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हीं पद को लेकर जो है लोगों में ज़्यादा चाहत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे देने के लिए भी तैयार होते हैं। और यही पद जो है वो सारे बवाल का जड़ है कि बीपीएससी के कुछ न कुछ लोग जो हैं इन परीक्षा माफियाओं के दबाव में, संपर्क में या उनके सहयोगी बने हुए हैं। छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह जो है वो आज अशोक राजपथ इलाके के जितने भी कोचिंग हैं वहाँ पर जा रहा है और शिक्षकों से अपील कर रहा है कि आप कोचिंग बंद करें, छात्रों को आंदोलन में भेजें। 17वीं सिविल सेवा री एग्ज़ाम आंदोलन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और दिनों दिन हम देख रहे हैं कि छात्रों में जोश और आक्रोश दोनों ही बढ़ते जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा पुनः कराने के लिए छात्र जो हैं पिछले 9 दिनों से गर्दनी बाग में डेरा जमाए हुए हैं और टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि कल रात को एक प्रकरण हुआ, रोहित सर जो है, रोहित प्रियदर्शी जो कि दिल्ली के शिक्षक हैं, लगातार इस आंदोलन में बने हुए हैं, शुरू से ही लीड रोल में हैं एक तरह से कहा जाए तो। कल बीपीएससी मार्च करने गए थे और पुलिस जो है उनको बहुत उनके साथ जो है दुर्व्यवहार भी हुआ, लाठी डंडे भी खाए वो। और कल रात को बड़ा ही फिल्मी स्टाइल में काली स्कॉर्पियो आती है और जब वो अकेले रहते हैं अपने 1-2 सहयोगियों के साथ, कुछ लोग उतरते हैं गाड़ी में से और उनको उठा कर लेकर चले जाते हैं और अफवाह उठता है उस समय कि उनको किडनैप कर लिया गया। लेकिन बाद में ये खबरें स्पष्ट होती है कि पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। और आपको बताएं कि जो छात्रों का आंदोलन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सांसद पप्पू यादव कल रात को भी आए, अभी भी वहीं पे हैं और लगातार जो है छात्रों को ये कह रहे हैं कि आपका हक है, आपके साथ अन्याय हो रहा है और हम आपके साथ हैं। 1 जनवरी को उन्होंने पूरे बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया है इसको लेकर। तो आपको हम बता दें कि जो छात्र हैं उनका कहना है कि आखिर बिहार की पुलिस किस तरह काम करती है। बिहार पुलिस के कार्य जो हैं वो बड़ा ही अजीब हैं। एक तो हम लोग शांतिपूर्वक जो है वो बीपीएससी गेट पे जाते हैं तो वहाँ पर जो है हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए कितना बर्बरता से हमें मारा गया, कोई भी सिंपैथी नहीं रखा गया, ऐसे डिजाइन से मारा गया जैसे हम लोग कोई बहुत बड़े अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं। और आपने देखा भी होगा विजुअल कि कैसे पुलिस जो है एकदम दोनों हाथ से पूरे जोर लगा के जहां जैसे मिला रगड़ते हुए जा रहे हैं। और किसी को डिटेन करना है तो डिटेन करने का स्टाइल भी आप देखें, छात्र ही कह रहे हैं कि जो अपहरण करता है, जो फिल्मों में हम देखते हैं कि काले रंग की एक गाड़ी आई, 2-3 लोग निकले और सीधे चुपचाप पकड़ा और गाड़ी में डाल के वहाँ से निकलते बने। ये तो कहिए कि वहाँ पर छात्र थे, छात्र एक्टिव थे, नज़र बनाए हुए थे कि कम से कम बाद में भी ये पता चला कि ये काले गाड़ी में जो है वो पुलिस के लोग थे और वो उठा के ले गए। नहीं तो चारों तरफ यह अफवाह फैल जाती कि उनको किडनैप करा लिया गया। अब किसने कराया भगवान जाने। अब छात्र तो हैं, उस गाड़ी का पता जो है वो ही बताने लगे, छज्जूबाग इलाके की गाड़ी है। तो बताएं आपको हम कि बड़ा ही नाटकीय जो है और फिल्मी स्टाइल में जो है पुलिस काम कर रही है। 9 दिनों से छात्र डटे हुए हैं और सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह जो है वो आज अशोक राजपथ इलाके के जितने भी कोचिंग हैं वहाँ पर जा रहा है और शिक्षकों से अपील कर रहा है कि आप कोचिंग बंद करें, छात्रों को आंदोलन में भेजें। विभिन्न लाइब्रेरियों में जा रहा है, ये सूचनाएं निकल के आ रही है कि ऐसा जो है
आंदोलन को और तेज करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको बता दें, जो छात्र हैं उनका कहना है कि जिस तरह से हमें मारा गया वो उससे हमारा शक जो है और पक्का हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और सारे फसाद के जड़ में जो है वो छात्रों का ही कहना है कि 200 एसडीएम 136 जो डीएसपी का सीट है वही है। सभी कोई का नज़र है उस पर, छात्र का तो नज़र है ही, क्योंकि छात्र इसी पद के लिए दिनों रात एक करते हैं, कहाँ कहाँ जाकर पढ़ाई करते हैं, कितना कष्ट काटते हैं। लेकिन साथ साथ माफियाओं का भी नज़र इसी पद पे है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हीं पद को लेकर जो है लोगों में ज़्यादा चाहत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे देने के लिए भी तैयार होते हैं। और यही पद जो है वो सारे बवाल का जड़ है, ऐसा छात्रों का कहना है। लगातार आंदोलन में हम कई कई घंटे बिता रहे हैं पिछले 9 दिनों से, और छात्र जो हैं इस सारे फसाद की जड़ इन सीटों की संख्या को ही बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सीट जो है ना, ये हम छात्रों के लिए भी बहुत बहुमूल्य है और परीक्षा माफियाओं के लिए भी बहुत बहुमूल्य है। हमें भी लगता है कि ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। 200 एसडीएम और 136 डीएसपी, यानी कि हम 400 रैंक तक भी आएंगे तो हमारा सपना जो है एसडीएम डीएसपी बनने का पूरा हो जाएगा। और यही चीज़ जो है वो शिक्षा माफियाओं के भी दिमाग में घर बैठा है कि इतना बड़ा मौका हमें भी नहीं मिलेगा। इतने बड़े मौके को हम किसी तरह भुनाएं। और छात्रों का दबाव कहना है, आरोप है, और हमेशा से आरोप रहा है कि बीपीएससी के कुछ न कुछ लोग जो हैं इन परीक्षा माफियाओं के दबाव में, संपर्क में या उनके सहयोगी बने हुए हैं। क्योंकि लगातार आप देख लें बीपीएससी की कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के फिर से भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप लगे हुए हैं। कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं पहले के सालों में अगर हम देखें तो। और जो कार्य प्रणाली बीपीएससी की रही है उससे छात्रों को और ज़्यादा शक होता है। और जैसा अभी हो रहा है, अप्रत्याशित हो रहा है, उसके कारण भी छात्र जो है मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि बीपीएससी में के द्वारा जो है वो परीक्षा कैंसिल करने और इस सब के लिए पहली बार आंदोलन हो रहा हो। हमेशा से पीटी परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है और आयोग जो है अपनी बात मनवाने में अब तक सफल रही है। 17वीं को लेकर भी देखें तो परसों तक सफल रही। सरकार ने भी बीपीएससी का साथ दिया, आयोग तो खुद अपने फैसले को सही मानती ही हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि छात्र न आयोग की दलील सुनने को तैयार हैं और न ही सरकार की दलील सुनने को तैयार हैं। उनका सीधे यही कहना है कि पूरा का पूरा एग्जाम रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा ली जाए। ये परीक्षा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है, ऐसा छात्रों का आरोप है। और पिछले 9-10 दिनों से वो लगातार हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीख चीख के कहते आए हैं। तो बताएं आपको हम कि 70वीं सिविल सेवा री एग्जाम आंदोलन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और दिनों दिन हम देख रहे हैं कि छात्रों में जोश और आक्रोश दोनों ही बढ़ते जा रहा है। छात्र सीधे सीधी अभी कह रहे हैं कि हमें री एग्जाम से कम कुछ भी मंजूर ही नहीं है, और हमें कितना भी दिन रहना पड़े, कितना भी पुलिस अपना बर्बर रूप दिखाए, लेकिन हम सब सहने को तैयार हैं। लेकिन ये सहने को तैयार नहीं है कि 4 जनवरी को एग्जाम हो और जैसा आयोग चाहती है, जैसा परीक्षा माफिया चाहते हैं वो चले, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसी बातें निकल के आंदोलन के दौरान चाहे बाइट दे रहे हों या फिर भीड़ में संबोधित कर रहे हों, ऐसी बातें कही जा रही है। री एग्जाम से कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है। और देखिए आगे ये द्वंद्व जो है वो कहां तक चलता है, कौन झुकता है कौन नहीं झुकता है। क्या छात्र जो हैं, मैंने इस आंदोलन के पहले दिन ही कहा था कि क्या छात्र इतिहास बनाने के लिए गगनबाग में उतर रहे हैं या आयोग इतिहास दोहराने के लिए उतर रहा है। अब देखने वाली बात है कि आयोग अपना इतिहास दोहरा पाता है कि नहीं और छात्र अपना इतिहास बना पाते हैं नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन द्वंद्व जो है वो पूरी तरह से बना हुआ है। कोई भी पक्ष 1 इंच पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।